हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के 8th चैप्टर की रीडिंग करेंगे। हमारे चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती रहती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। मूवमेंट्स होती है, देखो हम कुछ भी काम करते हैं या इधर उधर हमें देखना होता है, या अपने हाथों की जो मूवमेंट होती है, या फिर जब हम वॉकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, या फिर हम कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती रहती है उसके बारे में हम चैप्टर में रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, मतलब बिल्कुल स्थिर होकर बैठें। ऑब्ज़र्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और ऑब्ज़र्व करें आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़ टाइम टू टाइम आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, यानी कि आंखों को झपकाते हैं। ऑब्ज़र्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज़ यू ब्रीथ, और जब हम सांस लेते हैं तब जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी, ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, तो आप अपनी बॉडी के किस पार्ट को मूव कर रहे होते हैं। राइटिंग करते टाइम हमारा हैंड मूव होता है ना। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप टर्न होते हैं, मुड़ते हैं और अपने फ्रेंड को देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, आपके बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूव होते रहते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स, हमने ऊपर देखा जो एग्जाम्पल्स थे उनके थ्रू। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड, जब आप उठकर अपने टीचर के पास जाते हैं या स्कूल के कंपाउंड में जाते हैं। और गो होम आफ्टर स्कूल, और जब स्कूल के बाद आप अपने घर जाते हैं। यू वॉक, आप चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, उसको आपको फिल करना है और देखना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसके बारे में मैं अपने टीचर से, पेरेंट्स और फ्रेंड्स से डिस्कस करके उसे हमें फिल करना है। बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स, बूजो वंडर है कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है। ही नोज दे डू नॉट मूव, उसे पता है कि वो प्लेस टू प्लेस तो मूव नहीं करते हैं, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स, लेकिन उसके अलावा क्या और कोई मूवमेंट्स उनमें होती है। चलो, ये आपकी टेबल है 8.1, इसको आपको खुद से फिल करना है। नाउ वॉक रन, तो हमारे जो ट्रीज़ होते हैं वो ना ही तो वॉक करते हैं, ना रन करते हैं, फ्लाई नहीं करते, जंप नहीं करते, क्रीप नहीं करते, क्राउल नहीं करते हैं, स्लिथर नहीं करते हैं, और ना ही वो स्विम करते हैं। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इतने सारे डिफरेंसेस क्यों, इतने सारे इनमें मतलब डिफरेंसेस हैं। जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नैक स्लाइथर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब सब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं, स्नैक होता है वो स्लिथर करता है, यानी कि रेंगते हुए चलता है ना, वो अपनी पूरी बॉडी को होल बॉडी के हेल्प से चलता है। और फिश हमारी जो होती है वो स्विम करती है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, अब देख लेते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो उसके मूवमेंट्स क्या होते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद, अब चलो हम खुद ही काफ़ी पास से अपने कुछ मूवमेंट्स को देख लेते हैं। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स में ये सारी मूवमेंट्स देखने से पहले अब हम खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, स्कूल में जब फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो आप उसे एंजॉय करते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज, आप अपने हैंड्स और लेग्स को कैसे मूव करते हैं जब आप अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ, चलो कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो हमारी बॉडी जिसे करने में कैपेबल होती है। बॉल एंड इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट,
हाउ डिड यू मूव योर आर्म। आप अपने जब एक पर्सन होता है, हमने क्रिकेट देखा होगा कि जब बॉलिंग करते हैं तो वो बॉलिंग करते टाइम अपने हाथ को ऐसे मूव करते हैं ना, तो ये बोल रहा है कि वो अपनी आर्म जो होती है उनकी, यानी कि जो उनकी भुजा होती है, वो उसे कैसे मूव करते हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। क्या आप भी अपने जो शोल्डर है आपका उसे सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट कर सकते हैं। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव। आपका शोल्डर जो है वो मूव होता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। आप थोड़ा सा लेट जाइए और अपने हिप पर से अपने लेग को रोटेट करके देखिए। बैंड योर आर्म एट द एल्बो। अपनी एल्बो से अपनी आर्म को बैंड करके देखिए, यानी कि अपने जो कोहनी है आपकी एल्बो से अपने हाथ को ऊपर की साइड फोल्ड कीजिए। एंड द लेग एट द नी। और अपने लेग को नी पर से। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। इसी तरीके से अपने आर्म को साइडवेज मतलब इधर उधर आप उसे मूव कीजिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। और अपने फिंगर से अपने शोल्डर को पूरा टच कीजिए। जब आपने अपने एल्बो से हमारा पूरा हाथ मूव हो जाता है ना, जब हम करते हैं तो बैंड हो जाता है और अपने फिंगर से हम अपने शोल्डर को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से पकड़िए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड। तो आपने अपने आर्म यानी कि अपनी भुजा पूरे हाथ का कौन सा हिस्सा है जो बैंड किया है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स। अब अपने आर्म को बिल्कुल सीधा कीजिए और उसे बैंड कीजिए नीचे की तरफ। उसे हमने डाल दिया, अपने हाथ को स्ट्रेट कर दिया। आर यू एबल टू डू इट। मान लो जब हमने अपने हाथ को क्या किया, किसी चीज़ से बांध दिया, तो क्या हम उसे स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब हमने अपना हाथ सीधा कर लिया, हमने बैंड किया था एल्बो से, अब हमने सीधा कर लिया। ये बोल रहा है कि अब उसे पीछे की साइड बैंड कीजिए। क्या हम अपने हाथ को पीछे की साइड बैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एल्बो से तो सिर्फ आगे की तरफ ही हमारा हाथ बैंड होता है। आर यू एबल टू डू इट। क्या आप ऐसा कर सकते हैं डाउनवर्ड्स में? नहीं कर सकते। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को इसी तरीके से आपको क्या करना है, मूवमेंट करके देखनी है। और नीचे आपको टेबल दी हुई है 8.2, उसमें आपको रिकॉर्ड जो है उसको फिल करना है। देखिए इस तरीके से आपको ये टेबल दी हुई है। मूवमेंट नेक का दिया हुआ है, रोटेट्स कम्प्लीटली। क्या हम पीछे तक चारों तरफ अपनी नेक को मूव कर सकते हैं? नो। रोटेट पार्टली, यस। बेंड कर सकते हैं अपनी नेक को? नो। लिफ्ट कर सकते हैं? नो। डज नॉट मूव एट ऑल। इसी तरीके से आपको रिस्ट करना है, रिस्ट आपकी कम्प्लीटली हो जाती है ना, इसी तरीके से येस और नो आपको लिखते जाना है। जो जो पार्ट आपका इन कॉलम्स में से हो जाता है मूव, आप उसके सामने येस लिखते जाएंगे। Why is it that we are able to move a few parts of our body। ऐसा क्यों है कि हमने अपनी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स को मूव कर पाते हैं easily in various direction। आराम से कुछ डायरेक्शंस में कर सकते हैं, and some only in one direction। और कुछ पार्ट्स को केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। Why are we unable to move some parts at all। हम सारे पार्ट्स को इस तरीके से मूव करने में क्यों नहीं कर पाते, मतलब अनेबल क्यों होते हैं। तो एक्टिविटी 1 देखते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है अपने हाथ के साइज़ का और उसे क्या करना है, अपनी एल्बो के पास से आपको उसे बैंड करना है, मतलब अच्छे से प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। आपकी एल्बो बिल्कुल बीच में होनी चाहिए और उसके नीचे आपको स्केल रख के उसे बांध लेना है, जैसे नीचे इस फिगर में दिया हुआ है ना, इस तरीके से। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अपने फ्रेंड से बोलो, आप खुद से तो नहीं बांध सकते उसे ना, तो अपने फ्रेंड से बोलो कि वो इस स्केल से आपके हाथ को दोनों को एक साथ बांध दे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब आप कोशिश कीजिए अपनी एल्बो को बेंड करने के लिए। आर यू एबल टू डू इट। नो, हम नहीं कर सकते। अब हम आगे की साइड भी नहीं कर सकते, पीछे की साइड तो पॉसिबल ही नहीं है। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined। तो हमने क्या चीज़ नोटिस की, हम केवल उन्हीं पार्ट्स को रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे कि हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स आगे जॉइंट होते हैं। जैसे कि एल्बो है हमारा, एल्बो से हमारे हाथ का जो एक मतलब ऊपर की साइड जो हमारा बॉडी पार्ट है और नीचे की साइड जो हाथ है, वो एल्बो क्या है हमारा, एक जॉइंट है। तभी तो हम यहाँ इस जॉइंट से अपने हाथ को मूव कर पाते हैं, ये बैंड हो जाता है इजीली। इसी तरीके से हमारा जो लेग है, लेग पे नी क्या है हमारा, जॉइंट है, तो इसीलिए हम जॉइंट पे से उसे मूव कर पाते हैं। लाइक एल्बो, शोल्डर एंड नेक। और शोल्डर पे भी हमारा पूरा जॉइंट है, इसीलिए हम शोल्डर को क्या करते हैं, पूरा सर्कुलर मोशन में ये मूव कर लेते हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। इन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। कैन यू नेम मोर
सच जॉइंट्स, क्या तुम और जॉइंट्स के नेम बता सकते हो? देखो यहाँ पे ओनली 3 जॉइंट्स के नेम दिए हुए हैं आपको, एल्बो, शोल्डर एंड नेक। ठीक है, तो बाकी के आपके और जो जॉइंट्स हो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाकी और जॉइंट्स के नेम बताएंगे जो आपकी बॉडी में मूव हो सकते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। ओके, इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल होता कहीं भी किसी भी तरीके से मूव कर पाना? व्हाट एग्जैक्टली इज़ जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, तो ये जो जॉइंट हैं, हमारे जो जॉइंट हैं ये किस तरीके से जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, चलो देख लेते हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेन अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes। अब ये बोल रहा है कि अपनी फिंगर्स से प्रेस कीजिए, किस किस चीज़ को? अपने हेड को, फेस को, नेक को, नोज़ को, ईयर को, बैक को, शोल्डर को, हैंड्स को एंड जो यहाँ तक कि इंक्लूडिंग मीन्स आपके जो लेग्स की जो फिंगर्स हैं और टोज़ हैं उनको भी। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग, तो आपको जब आप अपने हाथ के फिंगर से इन सभी चीज़ों को प्रेस करोगे तो आपको थोड़ी हार्ड सी फीलिंग आती है। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हमारे जो ऊपर तो हमारी स्किन है लेकिन स्किन के नीचे जो हमें हार्ड चीज़ें फील हो रही हैं, हार्ड स्ट्रक्चर जो हमें फील हो रहा है वो क्या है? बोन्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो है किसकी बनी हुई है? अंदर से बोन्स की बनी हुई है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, अब इस एक्टिविटी को अपने बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी करके देखिए। सो मैनी बोन्स, क्योंकि अब बहुत सारी बोन्स हैं हमारी बॉडी में। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, ये जो बोन्स हैं ये बेंट नहीं हो सकती हैं। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंट कर लेते हैं, मतलब कैसे मोड़ लेते हैं उसे? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन, ये कोई एक ही बड़ी बोन तो नहीं है। फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, ऊपर से लेके हमारी रिस्ट तक यानी कि हमारी कलाई तक ये एक ही पार्ट नहीं है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, एल्बो पे आके ये हमारे 2 डिफरेंट बोन्स हैं जो कि कहाँ हैं? रिस्ट से लेके एल्बो तक है, फिर एल्बो से लेके ऊपर हमारे शोल्डर तक है। ये 2 हमारे बोन्स हैं, उनको जॉइंट करता है एल्बो पे आके। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से हमारे बॉडी के हर पार्ट में बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं। वी कैन बेंड or move our body only at those points where bones meet, हम अपनी बॉडी को केवल उन्हीं जगहों से मूव कर सकते हैं जहाँ पे बोन्स आके मिलती हैं, यानी कि जो जॉइंट्स पार्ट है हमारे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी में क्या है? ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं? हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, जो बहुत सारे मूवमेंट्स को और एक्टिविटीज़ को करने में हमारी मदद करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, चलो अब उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं? एक्टिविटी 2 में हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, आप एक स्ट्रिप को रोल कीजिए, पेपर की एक स्ट्रिप लीजिए और उसको रोल कीजिए। किस शेप में आपको इसे रोल करना है? सिलेंडर शेप में आपको इसे रोल करते जाना है। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर, और इसमें आपको क्या करना है? एक होल बनाना है रबर और प्लास्टिक बॉल, जो कि रबर या प्लास्टिक बॉल में से किसी का भी हो, अंडर सुपरविजन, एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू it as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. अब हम यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, ये जो हमें फिगर दिया हुआ है ना, इस पे समझेंगे। देखो ये हमने पेपर का सबसे पहले, एक सेकेंड ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, हमारा जो पैरा था ये बोल रहा था हमने सबसे पहले क्या किया, एक पेपर लिया, उसको हमने इस तरीके से रोल करते गए, ठीक है। पूरा ये इस तरीके से रोल हो गया सिलेंडर शेप में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आके हमने एक बॉल ली, बॉल को यहाँ पे हमने जॉइंट किया, बॉल के ऊपर हमने एक बाउल ले लिया, ठीक है। इसे क्या किया, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो पेपर के ऊपर हमारी ये जो बॉल है, बॉल के ऊपर जब हमने बाउल को रखा तो ये क्या किया है, इसने एक सॉकेट जॉइंट बना दिया।
बॉल के साथ में एक सॉकेट जॉइंट बना हुआ है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, अब क्या बॉल जो है वो बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट कर पाएगी, घूम पाएगी। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या ये जो पेपर सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप में हमने जो ये पेपर लिया ये भी रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, अब चलो इमेजिन करके देखो कि ये जो पेपर सिलेंडर है ये तुम्हारी आर्म है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और जो बॉल है वो उसकी एंड है, यानी कि आर्म हमारा पूरा हैंड दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा हो गई पूरी, और शोल्डर वाली जगह जो है वो हमारी बॉल है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट, यानी कि यहाँ से हमारी जो हमारा आर्म है वो जॉइंट होती है, जहाँ जाके द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन इट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। अब ये क्या बोल रहा है कि ये एक कैविटी है, यानी कि होलो स्पेस में आ गया है दूसरी बोन के साथ में, जब यहाँ पे जाके मुड़ रहा है। सच अ जॉइंट अलाउस मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये जो जॉइंट होगा वो उसे क्या करेगा, अलाउ करेगा उसे सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट करने के लिए। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, क्या आप और भी किसी के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बॉडी पार्ट के बारे में जो इस तरीके से मूवमेंट कर सकते, रोटेट हो सके, ठीक है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग सेक्शन में पढ़ा भी था। तो ये हमने इसमें एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो पेपर है इसने बोला है कि आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये जो हमारा पार्ट है ये आपकी आर्म है, ओके, और ये क्या है आपका, ये वो पार्ट है जहाँ पे आके आपकी आर्म जॉइंट हो रही है, यानी कि आपका शोल्डर है, ठीक है। ये दूसरी बोन आके जब यहाँ पे मिली तो ये क्या करेगा, ये पार्ट हमारा इसके साथ पूरा मूव करेगा, यानी कि ये पूरा रोटेट हो जाएगा। और दूसरी ये जो हमारी आके यहाँ पे मिली तो ये क्या होगा, नीचे की आर्म और ऊपर की ये बोन दो आके जब मिल रही हैं तो बीच वाली चीज़ क्या होगी, हमारी अपने आप ही रोटेट करेगी। तभी तो टू जॉइंट्स के बीच में हमारा जब ये जॉइंट मिलेगा तो ये क्या करेगा, हमारे दोनों बॉडी पार्ट को रोटेट करेगा, ओके। नीचे देख लेते हैं। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको इस तरीके से दिया गया है कि मान लो ये है आपका, ये आपकी बोन दी गई है, ये लेग बोन है पूरी, ठीक है, ये हमारा लेग दिया हुआ है। इस पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये हिप बोन दे दी गई है। हिप बोन के ऊपर ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये ठीक है। यहीं से तो हमारा पैर को हम मूव कर लेते हैं इजीली, हर तरीके से चल लेते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, अपने पैर को पूरा मूव कर लेते हैं। और ये क्या है, हमारी थाई बोन है, ठीक है। ये नी आ गया हमारा, और नी पे से हम क्या करते हैं, पूरा बैंड भी हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो हमारी हिप बोन के पास में यहाँ से जब हमारी लेग बोन स्टार्ट होती है, ये जो जगह है जो पूरा रोटेट होती है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इस तरीके से होता है। अब पाइवोटल जॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड, जहाँ पे हमारी जो गर्दन है, नेक जो है, जब वो हेड से जॉइन होती है, इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। तो ये जो हमारा जॉइंट है ये कैसा जॉइंट कहलाता है, ये पाइवोटल जॉइंट कहलाता है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये जो हमारे नेक पे जो बोन है ये क्या करती है, हमें अलाउ करती है हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए। एंड टर्न द हेड टू आर राइट और लेफ़्ट, और हमारे हेड को राइट और लेफ़्ट में भी टर्न करने में मदद करती है। ट्राई दीज मूवमेंट्स, अब ये मूवमेंट्स को आप खुद से करके देखिए, हमारा हेड हो जाता है ना, मूव होता है, आप खुद से करके देखिए, राइट में, लेफ़्ट में, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म, ये जो अब मूवमेंट है ये हमारे जो आर्म वाली जो मूवमेंट थी उससे कैसे डिफरेंट है। दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, वो तो कंप्लीट सर्कल में हम उसे पूरा ही एक तरीके से अपने हाथ को लेते हैं ना और ज़ोर से घुमा लेते हैं, जैसे कि बॉलिंग करते टाइम करते हैं, पूरे ही हम उसको हाथ को लेके और मूव कर देते हैं, सर्कल लेके घुमा देते हैं। लेकिन हम अपने गर्दन को इस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए ये जो हमारा नेक वाला जो जॉइंट होता है, जो हेड से जाके नेक वाला जो जॉइंट है हेड से जाके मिलता है, ये पाइवोटल जॉइंट कहलाता है। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिगर 8.4 में, ठीक है। तो ये है आपकी जो बोन है
नेक वाली नेक बोन है, यहाँ से आपका हेड जॉइंट हो रहा है, ये हमारा पाइवोटल जॉइंट कहलाता है, ठीक है। इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। पाइवोटल जॉइंट जो होती है वो भी सिलेंड्रिकल बोन की तरह रोटेट हो जाती है रिंग शेप में। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा जो डोर होता है यानी कि जो हमारा गेट होता है, जो हमारी कीबाड़ होती है, उसको जब हम खोलते हैं और बंद करते हैं, ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। तो जो हमारे डोर के जो हिंज होते हैं उसको केयरफुली ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं हमारे डोर को जाने के लिए, खुलने के लिए और बंद करने के लिए। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स अलाउड बाय अ हिंज। चलो अब कुछ मूवमेंट देख लेते हैं जो हिंज के थ्रू अलाउ की जाती है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड। अब एक सिलेंडर बनाना है हमें कार्डबोर्ड से, ठीक है, या फिर कोई भी थिक चार्ट पेपर हम ले लेते हैं एज शोन इन फिगर 8.5 में जिस तरीके से दे रखा है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पेस्टिंग। देख लेते हैं हमारा कहाँ है 8.5, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज लाइक जॉइंट्स। अब देखिए हमारा जो गेट होता है इसी तरीके से तो होता है, ये मान लो ये हमारा इस तरीके से ये शेप में है, ये गेट में जो वॉल में फिक्स होती है ना, ये वो वाला वुड है गेट का, ओके। तो यहाँ पे हमारा गेट लगा हुआ है, तो गेट क्या करता है, इसी तरीके से तो होता है, ये ओपन हो गया, फिर उसको क्लोज कर लेते हैं, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो गेट का जो हमारा ओपन एंड उसको क्लोज करने का जो ये हमारा प्रोसेस है, इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये हिंज जॉइंट का हमारा एक एग्जाम्पल है। मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course. क्या एक्टिविटी 8.5 में हमने जो किया वो हमारी जो हिंज से अलग है, वो जो एक्टिविटी है, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट्स। लेकिन वो इलस्ट्रेट करती है जैसे हिंज मूवमेंट में जो हम हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं ओपन एंड क्लोज होने के, उस मूवमेंट को। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एल्बो क्या करती है हमारी हिंज जॉइंट को, केवल वो क्या करती है, बैक और फोर्थ, यानी कि हम ऊपर की साइड अपने एल्बो को क्या करते हैं, बेंड कर लेते हैं ना, इजीली हमारा हाथ क्या करता है, एल्बो से ऊपर की साइड जॉइंट हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से ओपन क्लोज जैसा ही हो जाता है हमारा। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट। तो ये जो जॉइंट्स हैं, आप क्या इसके भी और एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं। चलो फिक्स्ड जॉइंट्स को देख लेते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हमारे हेड में जो बोन्स होती हैं, सर में जो हमारे बोन्स होती है, वो क्या करती हैं, और बाकी जो हमारी जॉइंट्स हैं उनसे डिफरेंट होती हैं काफ़ी। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, इन जॉइंट्स में हमारी जो बोन्स होती है वो मूव नहीं कर सकती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। इन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जो मूव नहीं कर पाएंगे, फिक्स्ड। हमें पता चल रहा है कि वो फिक्स हैं, उसी जगह पे वो मूव नहीं हो सकते। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब अपने आप मुंह को काफ़ी ज़्यादा बड़ा खोल लेते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ। तो आप केवल अपने नीचे वाले जॉ को ही मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम योर हेड। अपने हेड से उस नीचे वाले जो आपका लोअर जो है उसे ही अलग कर सकते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? वाकई में जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो केवल नीचे वाला पार्ट ही तो हमारा नीचे हो पाता है ओपन करने में। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अपने ऊपर वाले जॉ को मूव करके देखिए, तो हम उसे अलग तो नहीं कर सकते। आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप उसे अलग करने में एबल हो? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. ये जो हमारा ऊपर वाला जो जॉ होता है, अपर जॉ जो होता है, ये क्या है, हमारे हेड के साथ फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। We discussed only some of the joints that connect parts of our body.
हमने अब क्या किया, केवल उन्हीं जॉइंट्स के बारे में बात की जो हमारी बॉडी के साथ क्या है, फिक्स्ड हो, ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी से बॉडी पार्ट से कनेक्ट है उन्हीं जॉइंट्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को कैसे डिफरेंट शेप्स देते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप कोई डॉल बनाना चाहते हैं, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे। परहैप्स अ फॉर्म वर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे फ्रेमवर्क ही देंगे ना, क्योंकि भाई आउटर शेप देने से पहले तो ज़रूरी है कि हम उसे इनर शेप दें ताकि वो खड़ी हो पाए। पहले उसको शेप देंगे, उसके बाद हम उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आउटर स्ट्रक्चर देने से पहले हमें उसे फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। इसी तरीके से क्या है, हमारी बॉडी में भी पहले अंदर क्या है, फ्रेमवर्क है, उसके बाद हमें आउटर शेप दी गई है। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ composed ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पर ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 305। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, और हमारी एज के साथ साथ, हमारी उम्र के साथ ये जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। इट डिक्रीज टू 206 बोन्स, और ये घटते घटते क्या हो जाती हैं, 206 बोन्स हो जाती हैं बाय अडल्ट हो, जब हम थोड़े बड़े होते हैं। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, तो कुछ जॉइंट क्या होती है, हमारी जो कुछ बोन्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं और बड़ी होने लगती हैं। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन, ये जो हमारा फ्रेमवर्क होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, यानी कि एक कंकाल होता है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, हम कैसे जानेंगे कि ये एक ह्यूमन स्केलेटन की शेप है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी की शेप कैसी है, कैसे डिफरेंट शेप्स होती हैं हमारी बॉडी में। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स, हमें केवल कुछ आइडिया होता है शेप का और नंबर ऑफ बोन्स का। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, जब हम अपनी बॉडी को फील करते हैं तभी हमें उनके बारे में पता चलता है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्स-रे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम इनके बारे में अच्छे से तब जानते हैं जब हम कभी होता है ना हमारी बॉडी का एक्सरे होता है, तो हमें अंदर से पता चलता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी का जो इनर पार्ट है वो कैसा है। देखो बच्चों, ये आपको दिया हुआ है ना, ये इसमें पूरा स्केलेटन बना हुआ है, ये आपका पूरा बॉडी पार्ट है जो बोन्स हैं आपकी। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट, क्या आपकी फैमिली में कभी किसी का एक्सरे पार्ट हुआ है, एक्सरे हुआ है बॉडी के किसी भी पार्ट का, तो उसे लीजिए। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब कभी हमें चोट लग जाती है और हैव एन एक्सीडेंट या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स यूज़ दीज एक्सरे इमेजेस, तो डॉक्टर्स को क्या है ये जो एक्सरे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी से पॉसिबल हो पाता है इंजरी के बारे में पता करना कि हमें कहाँ पे कैसे कोई चोट लगी है। दैट माइट हैव हैपन्स टू द बोन्स, की बोन्स के साथ क्या हुआ है, एक्सरे इमेज से वो लोग अच्छे से जान पाते हैं। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, एक्सरे शो करता है हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनकी शेप को। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अब आप फील करके देखो अपनी बॉडी में आपकी जो फोर आर्म है, ऊपर वाली आर्म, लोअर लेग, अपर लेग को। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, अब हर पार्ट के क्या करना है आपको, बोन्स को फील करके देखिए। देखो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इमेज दी गई है, इस तरीके से होती है एक्स्ट्रा इमेज में। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस, आप फील करके देखो आपके जो जॉइंट्स नी होती है, नी जॉइंट जो है उसको, और ये जो एक्सरे है इसमें इमेजिन करके देखिए कि वो आपको सेम लगती है कि नहीं लगती है। देखो एक्सरे इमेजेस है यहाँ पे, एंकल एंड नी जॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, इससे इमेजिन करके देखिए। बेंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को बेंड कीजिए, मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड, हाँ वो तो हो जाती हैं इजीली। दैम एट एवरी जॉइंट, हर जॉइंट पे से आप उसे मूव कर सकते हैं। येस। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, तो आपकी जो मिडिल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, अब आपका जो पीछे
यानी कि हथेली के पीछे का जो हिस्सा है, फिंगर से नीचे का, यानी कि जो बीच वाला पार्ट है ना आपके फिंगर से पीछे का और रिस्ट से आगे वाला बीच का जो आपका पार्ट है। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी बोन्स है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, ये बहुत छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है। कॉल्ड कार्पल्स, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। वॉट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होता अगर इसमें केवल एक ही बोन होती? ये बोन्स ऑफ द हैंड दे रखी हैं आपको, फिंगर का पूरा दे रखा है कि फिंगर में हमारे कितने बोन्स होते हैं, किस तरीके से होती है। इसी तरीके से होती है ना हमारी जो फिंगर्स होती हैं, ये होता है ना, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 और ये आगे वाला यहाँ पे नेल्स होते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, और उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखिए। फील योर चेस्ट बोन्स, अपनी चेस्ट बोन को आप फील कीजिए। एंड द बैक बोन, और आपके बैक बोन को भी बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट, अपने चेस्ट पे बहुत आराम से प्रेस करके। एंड बैक एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर बैक में भी प्रेस करके देखिए। काउंट एज मैनी रिब्स, आपको बहुत सारी रिब्स फील होंगी। बोन्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की जो बोन्स है उनमें देखिए इस तरीके से। ये आपका रिब केज दिया हुआ है, देखो ये जो रिब केज है ना, देखते हैं अभी, यस, ये तो आपके पीछे बैकबोन दी हुई है, पीछे का पार्ट दिया है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पूरा इस तरीके से बोन्स हैं बहुत सारी, ये क्या करती हैं, नीचे पढ़ेंगे इनका क्या काम है। एज पॉसिबल ऑब्जर्व फिगर 8.10, इसको ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, क्या आप चेस्ट बोन में क्या फील करते हैं। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, हम देखते हैं कि जो हमारी रिब्स है क्यूरियसली बेंट होती हैं, यानी कि पीछे से लेके आगे तक ये पूरे एक तरीके से क्या घोंसले जैसा बनाती हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स जैसा ही बना लिया है ना इन्होंने। ये पीछे से हमारी बैकबोन है, बैकबोन से होकर आई हैं, ये सब हमारी चेस्ट बोन्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से बॉक्स जैसे बना लिया है ना पूरा। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, बॉक्स की फॉर्म में आ गई। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, इसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, चेस्ट के दोनों साइड में ये 12 रिब्स होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, हमारी बॉडी के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, रिब केज के अंदर वो प्रोटेक्टेड होते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टॉय विदाउट बैंडिंग देयर नीज़, कुछ फ्रेंड्स को पूछिए कि क्या वो बिना अपनी नीज़ को बैंड किए अपने टॉय को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, अपनी नेक से शुरू कीजिए, गर्दन की बोन से शुरू कीजिए। मूव योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को ले जाइए डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के नेक से क्या करना है आपको, फिंगर से प्रेस करते हुए नीचे की साइड ले जाइए पीछे से। वॉट यू फील इज़ द बैक बोन, तो नेक से जब हम नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगी, बैक बोन मिलेगी। इट इज़ मेड अप of many small bones called vertebrae, ये क्या होती है, बहुत सारी छोटी बोन से मिलके बनी हुई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे बोलते हैं। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रेज, नीचे हमें दे रखा है फिगर 8.1 में। ठीक है, ये बैक बोन दे रखी है। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर हमारी जो बैकबोन है वो केवल एक ही लंबी बोन से बनी होती। विल योर फ्रेंड बी एबल टू बैंड, तो क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो बैंड कर पाता, झुक पाता। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स, अब अपने फ्रेंड को क्या करना है, खड़ा कर दीजिए दोनों हाथों से। प्रेस्ड टू द वॉल, वॉल के पास में दोनों हाथों से उसे खड़ा कर दीजिए। एंड आस्क हर टू
पुश द वॉल, और उसको बोलिए किस चीज़ को, वॉल को पुश करने के लिए, दीवार को पुश करने के लिए। डू यू नोटिस, तो आप नोटिस करेंगे बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, तो हमारे क्या है बैक में 2 बोन्स हैं। जब हम हाथों को, अपने हाथों को बॉल पे रखेंगे और उसे मतलब धक्का देने जैसे खड़े करेंगे, प्रेस होंगे, तो क्या होंगी, हमारी आर्म की 2 बोन्स हैं पीछे बैक में, वो क्या होती हैं, निकल आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट। ये क्या होती हैं, शोल्डर्स बोन होती है हमारी शोल्डर वाली। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, इनको हम शोल्डर बोन्स बोलते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अब नीचे आपको जो फिगर दे रखा है उसे देखिए। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है ये किसका बना हुआ है, पेल्विक बोन्स का बना हुआ है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, स्टमक से नीचे का जो हमारा पोर्शन है पूरा ये उसका बना हुआ है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, ये वो पार्ट है जिससे हम बैठते हैं, जिसकी मदद से हम बैठ पाते हैं। ये है हमारा पेल्विक एरिया, जो हम बोलते हैं ना पेल्विक बोन्स, वो है। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जो हमारा स्कल है यानी कि जो हमारी खोपड़ी है वो बहुत सारे जॉइंट्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारी बोन्स एक साथ मिली हुई हैं, मैंने बहुत सारी बोन्स को जॉइंट करके इसे बनाया गया है। इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, द ब्रेन, जो कि दिमाग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसको अपने अंदर रखती है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आर स्केलेटन, अब हमने डिस्कस किया बहुत सारी बोन्स के जॉइंट्स को और स्केलेटन को। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट हैं दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स, जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, एंड विच कैन बी बेंट, और जो बेंट हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। फील योर ईयर, अपने कान को फील कीजिए, फिंगर से प्रेस करके फील करके देखिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट, क्या आपको कोई हार्ड बोनी पार्ट इसमें फील होता है, दैट कैन बी बेंट, जो कि मुड़ सकता है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर, यहाँ पे हमारे कोई बोन नहीं होती, हमारी ईयर में कोई बोन नहीं होती है और वो ईजिली बेंट हो पाती है, जो हमारी स्किन जैसे होती है। डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट, क्या आप कोई भी कुछ फील करते हैं यहाँ पे जो आपका पोर्शन दिया हुआ है ईयर वाला, जो ईयर लोब है उसके बीच में। एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर, जब अपनी फिंगर से आप उसे प्रेस करते हैं, ये देखिए अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज, अपर पार्ट जो वो कार्टिलेज है, और द ईयर लोब जो नीचे वाला होता है ना, जहाँ पे गर्ल्स जो होती हैं वो अपना ईयररिंग्स वगैरह पहनती हैं, ये हमारा ईयर लोब है, इसको फील करने की कह रहा है वो। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब, आप ऊपर जो हमारा अपर पार्ट है कान का, वहाँ पे आपको कुछ फील होगा जो कि इतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि हमारा ईयर लोब सॉफ्ट होता है, बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है जितनी की बोन होती है, इजंट इट। दिस इज़ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज होता है, यानी कि ईयर का हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कार्टिलेज होता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो ईयर लोब होता है। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज क्या है, हमारे बॉडी के जॉइंट्स में मिलता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones, हमने देखा कि हमारा जो skeleton है वो बहुत सारी बोन से मिलके बना हुआ है, joints and cartilage, जिसमें कि joints भी होते हैं, cartilage भी होते हैं। You could feel, आपने फील किया हो, कर सकते हो, bend एंड मूव मैनी ऑफ देम, जिसमें से बहुत सारे बैंड हो सकते हैं, बहुत सारे मूव होते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में एक साफ सुथरा सा स्केलेटन का फिगर ड्रॉ कीजिए। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, अब हमने पढ़ा हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनके बारे में और जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में, और हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं डिफरेंट वेज में उसके बारे में। व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू, कि जो बोन होते हैं वो किस तरीके से उन्हें मूव करने में मदद करती है। लेट अस फाइंड आउट। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, एक हाथ से क्या कीजिए, अपनी फिस्ट बनाइए, मुट्ठी बांधिए। बेंड योर आर्म
एट द एल्बो, और अपने एल्बो से अपने आर्म को क्या करना है, बेंड करना है, यानी कि मोड़िए। एंड टच योर शोल्डर, और अपने शोल्डर को टच कीजिए विद द थंब, किससे, अंगूठे से। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो आपको अपने अपर आर्म में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। टच इट विद द अदर हैंड, जैसे आप अपने दूसरे हाथ से टच करके फील कीजिए क्या है ये। डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इज़ द अपर आर्म, क्या आपको अपर आर्म में कोई सोलन रीजन मिलेगा देखने के लिए। दिस इज़ अ मसल, ये क्या है, एक मसल है। जब हम करते हैं ना अपनी मसल्स को दिखाते हैं कि ये देखो मेरी बॉडी या हो, वो हमारा मसल्स है, उसकी बात कर रहा है। जैसे कि ऊपर ए फिगर में दिया हुआ है ना कि हमने क्या किया, अपनी फिंगर्स को बेंड किया और अपने हाथ को एल्बो से हमने क्या किया, बेंड किया, शोल्डर को टच किया अपने थंब से, तो क्या होगा, जो हमारी मसल्स हैं वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मसल्स बता दिया उसने कैसी होती है मसल। द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ये किसकी वजह से दिखती है, जो हमारी मसल होती है वो किसकी वजह से बनती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, ये क्या होती है, लेंथ में स्मॉलर होती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, अब अपनी आर्म को नॉर्मल पोजीशन में नीचे की साइड ले आइए। व्हाट हैपन टू द मसल, मसल के साथ क्या हुआ। इज़ इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, और ऐसा ही आप मसल का कॉन्ट्रैक्शन अपने पैर में भी देख सकते हैं जब आप चलते हैं और दौड़ते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, जब कॉन्ट्रैक्टेड होती है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्टर हो जाती हैं, यानी कि छोटी हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, ये क्या करती हैं, बोन को पुल करती हैं, ठीक है, खींचती हैं, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको खींचती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स कैसे काम करती हैं, पेयर में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ दैम कॉन्ट्रैक्ट, जब उनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है, द बोन इज़ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो ये बोन क्या करती है, उसी डायरेक्शन में पुल होती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और मसल का दूसरा जो पेयर होता है वो क्या कर, उसे क्या करती है, रिलैक्स कर देती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, कैसे रिलैक्स में देती है, क्योंकि ये क्या करती है, उसे अपोजिट डायरेक्शन में रिलैक्स्ड बोन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो बिल्कुल रिलैक्स में आती है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, जिससे क्या होता है, पहले जैसी ही वो आरामदायक हमें दिखती है। अब मसल कैन ओनली पुल, मसल को क्या किया जा सकता है, केवल खींचा जा सकता है। इट कैन नॉट पुश, इसे हम धक्का नहीं दे सकते, पुश नहीं कर सकते हैं, इसे केवल हम खींच सकते हैं। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, एक बोन को मूव करने के लिए हमारी दोनों मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है। आर मसल एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल और बोन्स को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, मूवमेंट करने की हमेशा रिक्वायर होती है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स के बोन्स होती है। व्हाट अबाउट एन अर्थ वॉर्म और अ स्नेल, अर्थवॉर्म जो होती है और जो स्नेल होती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, उनके बोन्स कैसे होती है, कैसे वो मूव करते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स, चलो अब इनके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं कुछ ये क्या करते हैं, किस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। तो अर्थवॉर्म के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ओके। तो गेट ऑफ एनिमल्स हो गया, यानी कि जानवरों की जो चाल होती है। अर्थवॉर्म होता है केंचुआ, आप सभी ने देखा होगा। अर्थवॉर्म जब बारिश होती है उसके बाद हमें दिखते हैं ना मिट्टी पे केंचुए घूमते हुए तो दिखते हैं। तो एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, एक अर्थवॉर्म को देखिए, केंचुए को देखिए मिट्टी पे किसी गार्डन में जो मूव कर रहा हो, घूम रहा हो, जा रहा हो। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, उसे उठाइए और उसे किसी फिल्टर पेपर या फिर किसी ब्लॉटिंग पेपर के पीस पे उसे रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को देखिए ध्यान से। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, और उसको किसी ऐसी जगह पर
रखिए, जो कि मतलब ग्लास प्लेट यानी कि कांच की कोई प्लेट हो, या फिर स्लिपरी सरफेस जैसे कि जो खिसकने वाली जो जगह होती है, ठीक है, स्लिप होने वाली। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, तो उसकी मूवमेंट को हमें ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि उस पर क्या होगा, ये खिसक के चलते हैं तो उस पर ये ग्लास की किसी चीज़ पे या जो स्लिपी जो स्पेस होते हैं ना, उन पे ये चल नहीं पाते हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि उस पर उसे ऑब्ज़र्व कीजिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। उस पेपर पे ये क्या है, अब जो स्लिपरी सरफेस पे वो चलना जो उसका होगा, जो उसकी चाल होगी, वो डिफरेंट होगी किससे, ग्लास वाली प्लेट पे चलने से उसकी जो चाल होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज़ एबल टू मूव ईजिली। इन दोनों में से आपको किस पे ईजी लगा कि किस पे वो आसानी से चल पा रहा है अर्थवर्म, वो पेपर पे ही चल पाएगा। ऑब्जर्व, नेचुरल सी बात है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स। इसकी जो बॉडी होती है अर्थवर्म की, वो काफ़ी सारी रिंग्स एक साथ जुड़ के मिली हुई होती हैं, एंड टू एंड उससे मिलके बनी होती है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म जो होता है उसकी कोई बोन नहीं होती है, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड टू शॉर्टन द बॉडी। इसमें मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, मदद करती हैं इसकी बॉडी को छोटी और बड़ी होने में, यानी कि फैलने में और सिकुड़ने में। ड्यूरिंग मूवमेंट, जब उसकी मूवमेंट होती है, द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या करता है, जब उसकी मूवमेंट होती है, यानी कि जब वो चल रहा होता है, तो सबसे पहले आगे का जो पार्ट होता है उसका, वो उसको फैलाता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, जो कि उसके जो उसका पोर्शन होता है नीचे ज़मीन से जो लगा हुआ होता है उसको फिक्स कर लेता है बिल्कुल। उसके ना बहुत छोटे छोटे से, आप देखोगे उसे ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत छोटे छोटे से पैर होते हैं उसके। उससे क्या करता है, वो ग्राउंड को अच्छे से, ज़मीन को पकड़ लेता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेज द रियर एंड। तो क्या करता है, अपने जो उसका फ्रंट एंड है उसे रिलीज़ कर देता है। मतलब सबसे पहले क्या किया उसने, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, उसके बाद क्या करता है, फिक्स कर लेता है अपने आप को ग्राउंड में। उसके बाद आगे का जो उसका पोर्शन होता है, फ्रंट एंड जो होता है, उसको फिक्स करके अपने रिलीज़ कर देता है रियर एंड को। इट दैन शॉर्टन द बॉडी, और अपनी बॉडी को छोटा कर लेता है। एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और जो उसका रियर एंड होता है उसे आगे की तरफ पुल कर देता है, यानी कि खींच लेता है, और वो सिकुड़ जाता है ना। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या करता है, उसे मूव करता है इस तरीके से, बहुत थोड़े से डिस्टेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ने में। रिपीटिंग सच muscle expansions and contractions, the earthworm can move through soil। तो ये जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके साथ में अर्थवर्म क्या करता है, ये इजीली कहाँ पे चल पाता है, केवल मिट्टी पे ही आराम से चल पाता है, बाकी स्लिपरी कैसे भी सरफेस पे ये इजीली मूव नहीं कर पाता है। तो हमने अर्थवर्म का देख लिया, इसकी गेट कैसी होती है, इसकी चाल कैसी होती है। ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले, उसके बाद में दोनों ओर से, मतलब रियर एंड और फ्रंट एंड को एक्सटेंड करता है। इसी तरीके से ये पहले तो सिकुड़ जाता है और फिर एकदम से आगे की साइड फॉरवर्ड मूव करता है। हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। उसका जो पार्ट होता है वो कैसे फिक्स होता है ग्राउंड के साथ। अंडर इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के नीचे इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिसल्स। उसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिसल्स होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि स्ट्रक्चर्स जैसे, मतलब बालों जैसा स्ट्रक्चर लगता है। प्रोजेक्टिंग आउट, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि हमें उसके पैर जैसे लगते हैं कि इसके पैर हैं क्या। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। जो ब्रिसल्स होती हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं, उसकी मसल से कनेक्टेड होती हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो ये जो ब्रिसल्स होती हैं उससे बहुत अच्छी पकड़ देती हैं, वो गुड ग्रिप देती हैं ग्राउंड के साथ, ग्राउंड को ग्रिप करने में, यानी कि बहुत अच्छी पकड़ देती हैं ग्राउंड के लिए। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। वो क्या करता है, उसका जो ज़मीन पर जब अर्थवर्म चल रहा होता है, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। अनडाइजेस्टिव जो पार्ट होता है, यानी कि बेकार का जो सॉइल पे, यानी कि ज़मीन पे उसे बेकार की जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो एज अ फूड खाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूज़फुल फॉर प्लांट्स। उसकी जो ये एक्टिविटी होती है सॉइल में से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है उसे खाने की, ये क्या करती है,
हमारे जो प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। अब हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल मीन्स होता है जो घोंघा होता है, नीचे आपको पिक्चर भी दी हुई है स्नेल की। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड। अपने फील्ड में या गार्डन में किसी स्नेल को ऑब्जर्व कीजिए। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या आपने कभी उसकी बैक पे जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसे देखा है? फिगर 8.19 में देखो स्नेल दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में देखिए, आप गौर से देखेंगे, ये इस राउंडेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द शैल। इसको हम क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये क्या है? स्नेल का आउटर स्केलेटन है। बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स से मिलकर नहीं बना होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या करता है? सिंगल यूनिट का होता है, लेकिन ये मदद नहीं करता उसकी किसी भी मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने पे इसकी हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। उसे अपने आप ही ड्रैग करना पड़ता है, मतलब घसीटना, खिसकना पड़ता है उसको। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट। स्नेल को क्या कर रखिए, आप ग्लास की प्लेट पर रखिए एंड वॉच इट, और उसको देखिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो मूव करना स्टार्ट करती है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। तो उसे अपने हेड के ऊपर से बहुत ही केयरफुली आपको क्या करना है, उस ग्लास प्लेट को उठाना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स फ्रॉम बीनीथ, और उसकी जो मूवमेंट है उसको नीचे की साइड से ऑब्जर्व कीजिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन। अब जो उसका स्ट्रक्चर है ना, जो मोटा वाला स्ट्रक्चर हमने अभी पिक्चर में ऊपर देखा था, उसमें से क्या होगा, उसका हेड को वो स्नेल जो होती है उसमें छुप भी जाती है, तो बाहर निकालती है। मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। शेल में से जहाँ से वो ओपन एरिया होता है उसका बाहर निकालती है अपने हेड को। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट। जो ये जो थिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, उसके फुट होते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब आपको क्या करना है, ग्लास की प्लेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक झुकाना है। ठीक है, टिल्ट मीन्स होता है झुकाना, उसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक झुकाएंगे। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। तो जो उसके जो फुट का जो वेवी मोशन होगा, यानी कि एक बहाव जैसा जो चल रहा होगा, जो मोशन होगा उसके चलने का, इज़ द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज़ कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म। जो इसकी मूवमेंट होती है चलने की स्लो और फास्ट, ये अर्थवॉर्म के कंपेयर करें अर्थवॉर्म से तो ये उससे फास्ट होती है। अब कॉकरोच को देखते हैं। कॉकरोच, एक्टिविटी 7, ऑब्ज़र्व अ कॉकरोच। एक ऑब्ज़र्व, नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है कॉकरोच की, उसे ऑब्ज़र्व कीजिए फिगर 8.20 में। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच क्या करते हैं? वॉक करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, इसके साथ ही हवा में उड़ते भी हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उनके 3 पेयर होते हैं लेग्स के। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो उन्हें चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एक हार्ड आउटर में उनके स्केलेटन होता है, जो क्या करता है, उनकी बॉडी को कवर करके रखता है। दिस आउटर स्केलेटन इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये क्या करता है, इन्हें मूवमेंट करने के लिए इसे परमिट करता है, और काफ़ी सारी प्लेट्स को आपस में जोड़ के ये बना हुआ होता है, जो उसका आउटर स्केलेटन होता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। उसके विंग्स के 2 पेयर्स होते हैं, अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, जो उसके हेड के पीछे से जॉइंट होते हैं। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। उसके डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं कॉकरोच के। दोज नियर द लेग्स, जो उसके लेग्स के पास में होती हैं। मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो क्या करती हैं, उसके वॉक यानी कि चलने में उसको मदद करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। बॉडी मसल्स क्या करती हैं, मूव करती हैं किसको, उसके पंखों को, जब कॉकरोच फ्लाई करता है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स क्या करती हैं, हवा में उड़ती भी हैं, फ्लाई करने के साथ साथ ये वॉक भी करती हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स। कुछ बर्ड्स जैसे कि डक हो गई, स्वान हो गई, ऑल्सो स्विम इन वाटर। ये क्या करती हैं, पानी में तैरती भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई। जो बर्ड्स उड़ सकती हैं, बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो वेल सूटेड होती है उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट और हॉलो दोनों ही तरीके की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड
यानी कि जो हिंड लिम्स मीन्स हो गया, हिंड मीन्स होता है पिछला और लिम्स मीन्स जो बैठने पिछले का जो उनका अंग होता है, ठीक है। हिंड मीन्स पिछला और लिम्स मीन्स हो गया उनका अंग, शरीर का पिछला। आर टिपिकल फॉर वॉकिंग, ये क्या होते हैं, उनको चलने में थोड़ी सी टिपिकल होते हैं। एंड पर्चिंग, और बैठने में थोड़े से टिपिकल होते हैं, पीछे की जो उनकी हिंड लिम्स होती है। द बॉनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, इनका जो बॉनी पार्ट होता है ये कैसे बनाया जाता है, मॉडिफाइड एज विंग्स, विंग्स की तरह, यानी कि पंखों जैसा बनाया हुआ होता है। द शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इनकी जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और इनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं ये इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो मसल्स को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं जब वो उड़ते हैं, उड़ने वाले टाइम पे उनके विंग्स को अप एंड डाउन करने में। फिश का देख लेते हैं हम। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाइए। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और इसको क्या करना है, आपको पानी में आगे की तरफ पुश करना है। उसकी जो एक आपने नैरो साइड से बनाई होगी, यानी कि एक बहुत ही छोटी साइड से बनाई होगी, उसकी जो पॉइंट होगा आगे वाला, उस साइड से आपको उसे पुश करना है पानी में। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या ये पानी में इजीली गई। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब क्या करना है आपको, उसको जो बोट है आपकी उसको दूसरी साइड से, जो ब्रॉड साइड है, ब्रॉड साइड से जो उसकी मतलब कोन है, दूसरी साइड से, अभी हमने नैरो साइड से उसको, जो नैरो पॉइंट था उस साइड से हमने उसे पुश करके देखा था पानी में, अब हम बोट को जो ब्रॉड साइड है उस साइड से पुश करेंगे। अब क्या होगा, ईजिली वो पानी में आगे की तरफ जा पाएगी। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर, क्या आप बोट को पानी में चला पा रहे हैं। व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, जब आप उसको इस साइड से पुश कर रहे हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज़ सम वॉट लाइक अ फिश, कभी आपने आपने नोटिस किया होगा कि जो अब शेप है उसकी बोट की वो किस तरीके की लगती है, हमें फिश जैसी लगती है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो फिश का जो टेल और हेड वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, उनके मिडिल पोर्शन से छोटा होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, जो बॉडी होती है उसके जो दोनों ही साइड होते हैं वो छोटे होते हैं उनकी बॉडी से। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, ये जो बॉडी शेप होती है स्ट्रीमलाइंड कहलाती है। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, ये जो इसकी शेप होती है ऐसी इसलिए होती है, ये ईजिली उसे पानी में मूव करने के लिए हेल्प करती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, फिश का जो स्केलेटन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से उसे कवर किए रखता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब वो स्विमिंग कर रही होती है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब ये क्या होता है, आगे की जो साइड होती है वो पानी में जब वो मूव कर रही होती है तो ईजिली जाती है, कर्व करते हुए उसकी जो बॉडी होती है जब वो स्विम करती है तो कैसी हमें कर्व जैसे में उसकी बॉडी लगती है, और उसकी जो अपोजिट साइड होती है यानी कि जो उसकी टेल होती है वो क्या करती है, स्विंग करती है पानी में जब वो मूव कर रही होती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24, कर्व साइड उसकी इस तरीके से होती है जैसे हमें नीचे पानी में दिखाई गई, या उसकी स्विमिंग पोजीशन दिखाई गई है कि इस तरीके से वो स्विम करती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, जैसे वो आगे की साइड जाती है पानी में, आगे की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है, एकदम से तेज़ी से कर्व करती हुई जाती है, उसकी जो टेल होती है वो पीछे हिलती रहती है, इधर उधर मूव करती रहती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, तो ये जो उसकी मूवमेंट होती है क्या करती है, एक जर्क देती है उसकी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ने के लिए, पुश करने के लिए। ए सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड, ये आगे की तरफ बढ़ने में मदद करती है। दिस इज़ हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, ये क्या करती है, उसकी पूंछ की वजह से उसे मदद करती है स्विम करने में। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी which mainly help to keep the balance of the body and to keep directions while swimming। अब क्या होता है, फिश जो होती है वो मेनली क्या होता है, ये उसे हेल्प करती है टू कीप द बैलेंस, उसकी बॉडी को बैलेंस बनाने में, एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और जब वो स्विमिंग कर रही होती है उसे सही डायरेक्शन में जाने के लिए। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स, जो अंडर वाटर स्विमर्स होते हैं, जो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स, वो कैसे जो वो पहने रखते हैं, जो उनका कॉस्ट्यूम होता है
फ्लिपर्स जैसा होता है ऑन देयर फीट, अपने फीट में वो इस तरीके से, मतलब ये फिश जैसे ही वो पहने रखते हैं, फीट में फ्लिपर्स पहने हुए रखते हैं, टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, जो कि क्या करते हैं, आसानी से उन्हें पानी में मूव करने में मदद करते हैं। हाउ डू स्नेक मूव, स्नेक कैसे मूव करता है? हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर, कभी आपने स्नेक को स्लाइड करते हुए देखा है, उसे चलते हुए देखा आपने, वो किस तरीके से चलता है? तो हैव यू सीन अ स्लाइडर, स्नेक स्लाइडर यानी कि वो किस तरीके से खिसकते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो सीधे सीधे मूव करता है? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक की एक बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उसकी बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, यहाँ तक कि जब वो एक दूसरे से वो अलग होती हैं तब भी मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, तब भी उसकी मसल्स जो होती हैं वो इंटरकनेक्ट रहती हैं बैकबोन से। रिब्स एंड स्किन, और उसकी रिब्स और स्किन होती है वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी कि मसल्स, रिब्स और स्किन और बैकबोन ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं जब वो काफ़ी, मतलब जब वो चल रहा होता है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, स्नेक की जो बॉडी होती है वो काफ़ी लूप में कर्व करती रहती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, उसका जो हर एक लूप होता है वो क्या करता है, स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश, यानी कि आगे की तरफ उसका हर एक लूप उसे आगे की तरफ पुश करता है। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को प्रेस करके जब वो आगे की तरफ चलता है, खिसकता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, और काफ़ी बड़ा पार्ट होता है स्नेक का, हमने देखा काफ़ी लंबा होता है, तो ये जो हर एक लूप होता है उसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए ये क्या करता है, उसे फंदा बनाकर आगे की तरफ घुमाता है, यानी कि आगे की तरफ मुड़ने में मदद करता है। द स्नेक मूव्स, देखो जो लूप मीन्स होता है फंदा बनाना, या जो उसका घुमावदार जैसे तरीके से वो चलता है ना स्नेक, उसके लिए। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, मतलब वो आगे की तरफ बहुत ही जल्दी से चलता है। एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, आपने देखा है ना वो जिगजैग पोजीशन में चलता जाता है। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अब हमने अलग अलग एनिमल्स के मसल्स और उनके बोन्स के बारे में पढ़ लिया है, उनकी मूवमेंट के बारे में। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट। अब बूजो और पहेली के पास बहुत सारे क्या है क्वेश्चंस हैं, किस चीज़ के बारे में, अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, जो एनिमल्स के डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में। सो मच यू वी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स, अब आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल in his book Gate of Animals asked himself these questions, ये सारे questions क्या है, जो बुक है हमारी एक पुरानी बुक है जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स, जो किसकी है, एक ये ग्रीक के फिलोसोफर है एरिस्टोटल, इनकी बुक है गेट ऑफ एनिमल्स। इनके उसमें क्या है, उसने यही सारे क्वेश्चंस किए हैं उस बुक में। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स, यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं एनिमल्स के। दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, और ये किस तरीके से उनके रास्ते में जो जा रहे होते हैं मदद करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स, यानी कि क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग, मतलब कितने बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है उनको मूव करने के लिए प्लेस टू प्लेस। वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज, ह्यूमंस के 2 legs क्यों होते हैं और काउज बफेलोज के 4 legs क्यों होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ legs, कुछ एनिमल्स के बहुत सारे legs होते हैं, क्यों होते हैं। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर legs डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, हमारी जो पैरों की जो बेंडिंग है ये डिफरेंट क्यों होती है हमारी आर्म की बेंडिंग से। देखो हमारे आर्म जो बेंडिंग होती है कैसी होती है, हाथों की ऊपर की साइड बेंड करते हैं जबकि हम लेग्स को पीछे की साइड बेंड करते हैं। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स, अब इनमें से बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जबकि कुछ के तो हमारे पास आंसर हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। थ्रू आर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमारी जो एक्टिविटीज़ थी, एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, और अभी हमें बहुत सारे आंसर्स को जानना है।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। योगा फॉर बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए योगा कीजिए। बूझो पहेली हमें बता रहे हैं, स्केलेटन लिया हुआ है इन्होंने, ये आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा आप सभी को, काफ़ी लेंथी भी है चैप्टर, तो अच्छे से इसे देखिएगा और समझिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए इसको। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो आप लोग वीडियो को, ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी कर पाएँ टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ ही। ओके, सो लाइक करना ना भूलें। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है इस चैप्टर में, उस होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करेंगे आप सभी। मुझे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर आंसर्स लिख के बताएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।